Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज फिर बिजली पर बात करते हैं। बिजली पर आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता ने एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में सत्ता में आती है तो 200 यूनिट बिजली वो फ्री कर देंगे। 200 यूनिट बिजली का एक अपना महत्व है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने से अब देखिए अरविंद केजरीवाल 2 टर्म दिल्ली में आपकी सरकार बन गई। तो बिजली का तो मतलब इतनी उपयोगिता है रोजमर्रा के जीवन में कि बिजली सबको चाहिए ही चाहिए। और इस तरह का अगर ऐलान हो जाए, चुनावी वर्ष में हो जाए, तो निश्चित तौर पर यह चुनावी फायदे के लिए किया गया ऐलान इसको माना जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया तो उसको लागू भी किया। तो ये भी हम विश्वास कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वो 200 यूनिट बिजली सबकी फ्री करेंगे। क्योंकि बिजली की समस्या पहले कुछ और हुआ करती थी। बिजली की समस्या का मतलब होता था कि बिजली नहीं आ रही है। आजकल बिजली आती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो गई है बिजली बिल की। स्मार्ट मीटर लगने से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। पहले से उनको पैसा भराना पड़ता है और इतना जल्दी कटता है कि सबकी धड़कनें तेज होती है। गर्मी आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है। बरसात के दिनों में भी जिस प्रकार की गर्मी है बिहार में, वैसे पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तो बिजली की खपत भी काफी बढ़ गई है। बिजली की व्यवस्था पहले से काफी अच्छी है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सारे काम हुए हैं बिजली में। स्मार्ट मीटर भी लगाया गया। देखिए, स्मार्ट मीटर लगाना कोई गलत बात नहीं है। इसमें 2 तरीके का भी हो सकता था, प्रीपेड या पोस्टपेड, जैसा कि मोबाइल में होता है। पोस्टपेड भी किया जा सकता था। अगर जनता को थोड़ी राहत देने की बात होती तो पोस्टपेड भी होता कि आप जितना जलाएंगे उसी हिसाब से जनता जलाती। लेकिन प्रीपेड है तो पता नहीं चलता है कि कितनी बिजली जल गई, क्या हुआ। बहुत सारे लोग जो है वो मीटर को ही देखते रहते हैं, ऐप को ही देखते रहते हैं कि कितना बिल आया। और कई बार देखने से ये पता चलता है कि जिस दिन हम घर में नहीं हैं, अगर 1 हफ्ते के लिए बाहर हैं, तो भी बिजली कोई कम नहीं कंज्यूम होता है, मतलब बिजली का बिल कम नहीं आता है। तो ये क्या चक्कर है स्मार्ट मीटर का। तो इस सब की गड़बड़ी को लेकर भी तेजस्वी यादव को शिकायतें मिल रही हैं। तो उन्होंने सब चीजों पर बोला है कि मैं आऊंगा सत्ता में तो उसको दुरुस्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन जो सत्ता में है उनके लिए एक संदेश जरूर है कि बिहार में सबसे महंगी बिजली क्यों है, इसका कोई जवाब दे दे। यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिहार की क्यों है। और लोगों को क्यों लगता है कि सबसे ज्यादा जो है बिजली का दर बिहार में है, जबकि बिहार सरकार हर एक उपभोक्ता को सब्सिडी भी दे रही है। अब सोचिए कि जो सरकार बिजली का भार कम कराने के लिए उपभोक्ता को सब्सिडी देती है, उस उपभोक्ता को भी लगता है कि बिजली की दर सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद बिजली की दर सबसे ज्यादा है। क्यों? इसके पीछे क्या गणित है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार इतना पैसा भी खर्च कर रही है, जनता भी पैसा दे रही है। ठीक है, 75 वर्षों के बाद यहाँ की बिजली कंपनियां मुनाफे में आई हैं 200 करोड़ के, लेकिन 15,000 से ज्यादा करोड़ की सब्सिडी बिहार सरकार भी देती है। अब सोचिए, 15,000 करोड़ सब्सिडी के तौर पर बिहार सरकार दे रही है। उपभोक्ता ऊंची दरों पर बिजली खरीद का उपयोग कर रहे हैं।
जो विभिन्न राज्य हैं, दूसरे पड़ोसी राज्य हैं, उनसे मतलब सब्सिडी देने के बाद भी इतनी ऊंची कीमत है, तो फिर उस सब्सिडी का क्या फायदा हुआ? किसी को याद भी है? अगर सरकार पूछ ले जाकर जनता से कि सब्सिडी मिल रही है, कुछ फायदा हो रहा है, मैं नहीं समझता कि एक आदमी भी बोलेगा कि सब्सिडी हमको मिलती है। सब यही कह रहे हैं कि बिजली सबसे ज्यादा महंगी है यहाँ की, जबकि सरकार सब्सिडी देने के बाद बिजली बिल बनाती है या काटती है स्मार्ट मीटर में। तो ये क्या वजह है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये समझने की जरूरत है। आप देखिए दूसरे राज्य, अगर मान लीजिए हम राउंड फिगर में जाएं, तो दूसरे राज्य जो बिजली 2.5 रुपए में बिजली कंपनियों से खरीद रहे हैं, हमारे यहां उसको 5 रुपए में खरीदा जा रहा है। क्यों भाई? इसके पीछे क्या तर्क है? ये 5 रुपए वाला बिजली क्या ब्रांडेड है क्या ये? और ये लोकल है? उसके बाद आप देख लीजिए कि ट्रांसमिशन लॉस जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में दिखाया जाता है। एक समय ऐसा भी आया था कि 45% तक ट्रांसमिशन लॉस था, आज घटकर 22% हुआ है। तो ये 22%, 100 रुपये की बिजली अगर रास्ते में चल के घरों तक पहुंचती है तो 22 रुपया रास्ते में ही खर्च हो जाता है। तो ये 22 रुपये का खर्चा कहाँ जाता है? सरकार अपने पास से देती है? नहीं, उपभोक्ता के सिर पे जाता है। तो यही कारण है कि बिजली का बिल जो है लगातार बढ़ रहा है। कई बार सरकार बिजली बोलती है, बिजली का प्रस्ताव आया है बढ़ाने का, बढ़ाती है, 20% बढ़ाया, फिर हो हल्ला हुआ तो उसको घटा के 10% पर कर दिया। तो जैसे आप देखते होंगे मार्केट में सेल लगता है, सेल, जैसे कोई सामान अगर 200 का है तो सेल में उसको 400 कर दिया और 50% सेल करके उसको 200 रुपये में उतने ही दाम में बेच दिया। तो ये मतलब बनियागिरी जो है ये सरकार भी करने लगी है, जबकि सरकार का काम क्या है? जनता को राहत देना। लेकिन यहाँ जनता को राहत नहीं दिया जा रहा है, यहाँ कंपनियों को राहत दी जा रही है। आप यहाँ स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों को राहत दी जा रही है, यहाँ ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनियों को राहत दी जा रही है। जनता को कोई राहत नहीं है। जनता का तो खून चूस लीजिए जितना चूसना है। अभी भी सरकार के पास समय है, साल भर अभी चुनाव में बचे हैं। बिजली का बिल और स्मार्ट मीटर, बिजली की गड़बड़ियां, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बन रहा है, क्योंकि आम जनता इससे प्रभावित है। बिजली तो सबको चाहिए, सबके लिए उपयोगी है बिजली, और उनको जब ज्यादा बिल देना पड़ रहा है पहले से, तो निश्चित तौर पर उनके कलेजे में दर्द तो होगा ही, और दर्द कहीं मतलब ये चुनाव में ना निकल जाए। अब एक पार्टी कह रही है कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली, और दूसरे आप ऊंचे दरों पर बिजली देंगे तो चुनाव में तो इसका असर पड़ेगा ही। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी एक सुझाव है कि आप अभी मान लीजिए कि 6 रुपये बिजली जनता को सरकार दे रही है प्रति यूनिट, उसका कॉस्ट जाता होगा 8.5-9 रुपये, तभी तो सरकार को 3 रुपये का सब्सिडी देना पड़ता है पर यूनिट। तो आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो अंदाजा लगा दीजिए कि सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा। अरे ऐसा काम कीजिए कि सरकार पर भी बोझ ना पड़े, जनता पर भी बोझ ना पड़े, जैसे अन्य राज्य कर रहे हैं, और उस हिसाब से बिजली की खरीद कीजिए। सोलर बिजली खरीदिए, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। सस्ती बिजली कीजिए, आप मुफ्त में मत दीजिए, फ्री में मत दीजिए, आप बिजली को सस्ता कर दीजिए, जिससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी और जनता को सस्ता का भी मतलब फ्री का भी आदत नहीं लगेगा। वैसे बिजली पर हम और विस्तृत जानकारी लेकर किसी दिन आपके पास फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।